हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मार्केट ने कल के दिन एग्जैक्टली एक शार्प मूवमेंट दे दिया जो कि एक 1100 पॉइंट की मूवमेंट दे दिया। और हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जोन आ रहा है और एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न उसने बनाया और एक नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। 70% हम नेगेटिव सेंटीमेंट के लिए थे। एग्जैक्टली जैसे फ्लैट ओपन होके येस्टरडे क्लोजिंग जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, उसने शार्प मूवमेंट नीचे के साइड दे दिया जो कि 500 to 600 पॉइंट की मूवमेंट उसने एग्जैक्टली डाउन साइड दे दी। तो अभी क्या है, ये जो कि फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है, क्योंकि हमने यही डिसाइड किया था कि ब्रेकआउट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक प्योर ब्रेकआउट माना जाएगा, पर उसने गैप अप ओपन होके एक फॉल्स ब्रेकआउट या एक मतलब एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, वैसा ब्रेकआउट उसने दिया था। एग्जैक्टली उसने वही ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद जो बायर्स ऊपर के साइड बहुत ज़्यादा ट्रैप्स हो गए, उसके बाद में नीचे के साइड डाउन साइड फो दिया। ठीक है, एक्सपेक्टेड इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं थी, पर हम पता था कि सेंटीमेंट नेगेटिव रह सकता है और नेगेटिव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। पर अभी क्या दिख रहा है, ये देखो डिसेंडिंग ऊपर का ट्रायंगुलर पैटर्न बनाते हुए आ रहा है। अगर ये 41,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। हम राउंड फिगर 41,600 ले रहे हैं, पर एक हम सेफ ट्रेड के जैसे प्लान करेंगे तो 41,550 के नीचे प्लान कर सकते हैं बिग ब्रेकडाउन लेवल के लिए। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें यही दिख रहा है कि एक बिग ब्रेकडाउन लेवल 41,550 के नीचे दिख रहा है। अभी क्या मार्केट कर रहा है, ये ऐसे प्लान कर रहा है, एक बहुत बड़ी फॉल आया है। तो अभी एक्सपेक्टेड क्या रह सकते हैं, थोड़ा सा पॉज लेके फिर बाद में ब्रेकडाउन देगा तो एक अच्छा रहेगा, पर बता नहीं सकते, वो डायरेक्टली ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो यही प्लान रहेगा। तो चलो 15 मिनट से देख लेते हैं हम एग्जैक्टली उसको कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली से चैनल पैटर्न बनाते हुए ऊपर के साइड जा रहा था और 24 जैन को उसने एग्जैक्टली ब्रेकडाउन दिया एक ट्रेंड लाइन जोन का। ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद जो 2 दिन से एक सपोर्ट बन रहा था जो कि प्रीवियस डे लो, मतलब एक 2 दिन का लो 42,727 एक लो बन रहा था। जैसे उस लो को ब्रेकडाउन दे दिया सेकंड हाफ में, उसने ऊपर के तरफ एक रिटेस्ट के लिए प्लान किया और जाते जाते एक नेगेटिव पैटर्न बनाया। तो एग्जैक्टली वो होता है कि जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उसने दिया है या ब्रेकडाउन दिया है, उसके थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर एक शार्प मूवमेंट दे सकता है। तो हमें एक्सपेक्टेड यही मूवमेंट है कि इधर तक हम एक्सपेक्टेड टारगेट रख सकते हैं और अपना एक्सपेक्टेड टारगेट हमने अचीव कर लिया। उसके बाद में एक सेकेंड हाफ तक उसने एक अच्छा सा नीचे तक का फॉल दिया जो कि इनिशियल सपोर्ट, मतलब जो कि हमारा स्टार्टिंग का सपोर्ट था 41,600, उधर का उसने एग्जैक्टली टच किया और ये 41,600 हम सपोर्ट एक लगभग 15 to 14 डेज से हम वही बोल रहे हैं कि 41,600 एक सपोर्ट जोन है और 41,700 एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही वो बाहर ट्रेड करना शुरू कर दिया, ट्रैप्स बायर्स ट्रैप हो गए, नीचे के साइड फॉल दे दिया। तो एग्जैक्टली एक सपोर्ट बनाकर ऊपर के साइड जा रहा है। अभी हमें क्या प्लान रख सकते हैं मंडे के दिन, तो ऐसे प्लान रख सकते हैं कि मार्केट नीचे फॉल आया, अभी एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा जो कि 42,850 एक रेजिस्टेंस जोन बनाकर, पर हम सेफ ट्रेडर के लिए 42,900 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना शुरू कर देगा, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर फ्लैट ओपन होके 42,900 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, तो हम इंट्राडे के लिए एक 1:3 तक का मिनिमम टारगेट रखकर प्लान कर सकते हैं जो कि लेके जाएगा 42,050 तक लेके जा सकता है। एक 100 to 120 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकता है, पर कब फ्लैट ओपन होके इस डब्ल्यू के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, फिर हमें ऊपर के साइड मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा। अगर सस्टेन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद एक आध घंटा कंसोलिडेशन के बाद नीचे के साइड भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम नीचे के साइड पर प्लान करेंगे 1:2 तक का मिनिमम टारगेट रखकर। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो नो इश्यूज, गैप डाउन ओपन होगा तो प्लान हमारा इनिशियली यही रहेगा कि रिस्की ट्रेडर्स क्या प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ जो सेल करके गए, यहाँ जो सेल करके गए, जो इस स्विंग को सेल करके गए, तो सुबह सुबह वो एग्जैक्टली अपने अपनी पोजीशंस काट लेंगे। इसका मतलब वो बाय करेंगे पुट को, जो कि सेल किए गए होंगे तो वो बाय करेंगे। तो सुबह सुबह हमें ऊपर के साइड मूवमेंट देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के, तो हम सुबह ओपन होते हुए तो थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, पर ओनली रिस्की ट्रेडर्स, क्योंकि अगर गैप डाउन होता है तो ऊपर के साइड थोड़ा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है सुबह सुबह। और उसके बाद में अगर रिटेस्ट होने के बाद फिर से
एक डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्लान रह सकता है हमारा। और दूसरा, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम कंसोलिडेशन जोन मतलब एक प्राइस एक्शन के साथ प्लान करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल आया तो एक गैप अप होने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो देखो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 में भी हमें यही प्लान था कि एक सपोर्ट बना रहा है जो कि 17,750 का एक सपोर्ट जोन है और एक 18,250 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। निफ्टी 50 एक एग्जैक्टली उसके डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहा है और ये जो डब्ल्यू पैटर्न कर रहा था वो एक 80% टारगेट कंप्लीट करके वो 20% रिमेनिंग करके उसके बाद में उधर से ही रिटर्न घूम गया और एग्जैक्टली अभी 17,700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 750 के। तो यही प्लान रह सकता है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो ट्रेड कर रहा है। अभी एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तो तीसरी बार सपोर्ट लेने के चांसेस हो सकते हैं। तो सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। अगर उसको तोड़ना होगा तो ये डायरेक्टली तोड़ेगा नहीं, तो ऐसे आके थोड़ा सा सस्टेन करेगा, फिर तोड़ेगा और उसके बाद में एक ब्रेकडाउन लेवल हमें दे सकता है, ठीक है। तो ये निफ्टी में यही प्लान रहेगा कि एक अभी तक कंसोलिडेशन जोन में है, उसके अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। चलो 50 मिनट्स में देख लेते हैं हम कैसे उसको इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो देखो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 में भी यही था कि बाय एंड डिप्स के जोन में चल रहा था एज एन सेम लाइक बैंक निफ्टी। तो जैसे ही उसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया उसके बाद में एक इवनिंग स्टार पैटर्न हमें 15 मिनट्स में दिख रहा है, ठीक है। बड़े बड़े टाइम फ्रेम में आप देखा जाओगे ना तो हमको एक पैटर्न नज़र आते हैं, पर बड़े टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा इंट्राडे के लिए भी एक नज़र लुकआउट देना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड करते हैं तब एग्जैक्टली उसने जो कि एक ट्रेड किया, हालांकि ये ट्रेंड लाइन नहीं भी आप मार्क करते तो भी ऐसे आपको दिख जाता कि एक फॉल आया, उसके बाद में थोड़ा सा एक रीटेस्ट किया और एक फ्लैग एंड पुल मूवमेंट है, फट से नीचे चला गया। तो हम इसी टाइप के निगेटिव पैटर्न ढूंढते हैं जो कि एक इवनिंग स्टार होता है, क्योंकि एक शार्प फॉल होने के बाद थोड़े से प्रॉफिट क्योंकि फिर से नीचे। तो ये भी प्लान कर सकते थे अपन किधर, जो कि इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद में हमने डायरेक्टली प्ले कर सकते थे। तो अभी यही प्लान रह गया कि मार्केट अभी किधर सपोर्ट कर रहा है, जो कि मार्केट ने येस्टरडे दिन के 17,860 टू 850 के यहाँ सपोर्ट लिया और सडनली पुल बैक दे दिया और 17,940 का टू 950 तक उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन माना है। तो अभी यही प्लान रहेगा कि ये ऐसा आ सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है, फिर से आ सकता है। और रेड कलर थोड़ा सा बुलिश एक हैमर कैंडल भी बनाया है, तो चांसेस ऑफ वेरी है कि फ्लैट ओपन हुए एक डब्ल्यू कंप्लीट करेगा। अगर डब्ल्यू कंप्लीट करेगा तो उसको इंट्राडे के लिए करेगा, तो यहाँ वॉलेटाइल हो सकता है। यहाँ ट्रेड मत कीजिए रादर देन ट्रेड अबोव दिस लेवल और रादर देन इधर ट्रेड बिलो दिस लेवल, जो कि 17,950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो हमें ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे, जो कि इंट्राडे के लिए 1:2-3 तक के इनिशियल टारगेट रखकर हम प्लान कर सकते हैं। अगर 17,860 टू 850 के नीचे ब्रेकडाउन देना शुरू कर देगा तो हम नीचे के साथ प्लान कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली फ्लैट ओपन होकर एग्जैक्टली ब्रेकडाउन दे देता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये मार्केट ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। ट्रैप हो सकता है क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न होने के फिर से ऐसे फट से नीचे ब्रेकडाउन गया, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ब्रेक डाउन देते तो जाने दीजिए, थोड़ा सा पुल बैक आएगा तो उस नेगेटिव पैटर्न में हम फिर से नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। पर सडनली ब्रेकडाउन दे देते तो एंटर नहीं करेंगे हम। और थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन के बाद एक आध घंटा रुकने के बाद ब्रेकडाउन दे देता है तो बिंदास घुस जाइए और पुट के सेशन में घुस जाइए और 1:2-3 मिनट टारगेट हम रखकर प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होता है एग्जैक्टली 17,750 टू 760 के यहाँ, तो वो सपोर्ट लेकर अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो जैसे क्रॉस करता है उसके हाई 5 मिनट्स का हाई, तो हम ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं। और गैप अप ओपन हो जाता है तो मे बी मार्केट साइडवेज रह सकता है एक प्राइस एक्शन के साथ ही, उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में हमें क्या दिख रहा है, एक प्राइस पैटर्न अच्छा दिख रहा है जो कि एक शोल्डर पैटर्न है, ये हेड और ये फिर से शोल्डर। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है एक एक्सिस बैंक में, और उसका ब्रेकडाउन लेवल जो कि था 900 एक ब्रेकडाउन लेवल था, ठीक है। राउंड फिगर लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उधर एक बार, दो बार और एग्जैक्टली 3 बार उसने सपोर्ट लेने के बाद एक उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो प्लान यही रह सकता है कि छोटे छोटे टारगेट रखकर हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि इधर की मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं हुई थी पर स्लो मूवमेंट ऊपर गई थी। तो इनिशियल टारगेट हम स्मॉल जो कि 1:2, 1:3, 1:4 तक के इनिशियल टारगेट रखकर प्लान कर सकते हैं, जो कि
फर्स्ट टारगेट 850 तक का रह सकता है और सेकंड टारगेट 820, उसके बाद में 800, ठीक है। ऐसे प्लान कर सकते हो। और छोटे से प्लान करने होंगे तो 880 टू 870 तक के प्लान कर सकते हैं हम। पर प्लान कब, अभी एक ब्रेकडाउन तो हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी ये वीक हमें डिस्ट्रक्शन में और एक थोड़ी सी नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वीक तो है 900 के नीचे उसने ब्रेक डाउन भी दिया है। पर थोड़ा सा एक पॉज ले सकता है मार्केट। अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज रहता है तो मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। और अगर एक ब्रूटल नीचे की साइड सेलिंग आती है तो जैसे ही उसको क्रॉस करता है 15 मिनट्स सस्टेन भी करता है तो हम एंटर कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। हालांकि एक स्विंग ट्रेड के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा पैटर्न माना जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और नीचे ट्रेड भी करना शुरू कर दिया है। पर स्टॉप लॉस हमें स्विंग ट्रेड के प्लान करना होगा तो स्टॉप लॉस हमें शार्प रखना होगा, जो कि 910 का शार्प स्टॉप लॉस रखकर हम स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि लेके जाएगा 830 टू 820। तो चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक से हमारे पास अदानी पोर्ट्स, ठीक है। अदानी पोर्ट्स में एक 6% की मूवमेंट आई थी, ठीक है, 6.30 मूवमेंट। तो वो एक नेगेटिव पैटर्न माना जाएगा। एग्जैक्टली उसने यही एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का हम बोल सकते हैं, या तो एक जायंट, ये देखो इधर देखा जाए तो जायंट कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्रेकडाउन थे, इसलिए मैंने ये प्रेफर नहीं किया था स्टॉक्स की प्लान कीजिए आप स्विंग ट्रेड के लिए। पर अभी एक दिख रहा है कि एक हमने ये नो डाउट एक मिस मूवमेंट किया, पर इट्स ओके। अभी तक टारगेट थोड़ा सा बाकी है, जो कि लेके जा सकता है हमें 650 तक लेके जा सकता है। अगर मार्केट इतना बड़ा ब्रेकडाउन दे, अगर इसके नीचे एक इनसाइड कैंडल बनाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके लो को सस्टेन करता है आधा घंटा, उसके बाद में 15 मिनट्स कैंडल कल के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, तो हम छोटा सा एक रिस्क ले सकते हैं, 1:2 to 3 मिनिमम टारगेट रखकर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।